दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान B-21 रेडर लॉन्च। राफेल से भी 2 पीढ़ी आगे इसे पकड़ सके अभी तक कोई भी ऐसा रडार नहीं बना है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट B-1 B-2 ग्रुप के अपडेटेड बॉम्बर एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसका नाम B से शुरू हुआ है। नॉर्थरॉप ग्रुमैन कंपनी के मुताबिक एयरक्राफ्ट के नाम में रेडर जोड़े जाने का सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कनेक्शन है। दरअसल 18 अप्रैल 1942 को अमेरिकी एयरफोर्स के कर्नल जिमी डूलिटिल ने 80 साथियों के साथ जापानी द्वीप पर हमला किया था। पर्ल हार्बर में किए गए हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक हवाई हमला किया था। हमला करने वाले इस जत्थे को डूलिटिल रेडर्स के नाम से जाना गया। एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी ने इन लड़ाकों को सम्मान देते हुए इसका नाम B-21 रेडर रखा है। अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने वाला B-21 रेडर 6th जनरेशन का इकलौता एयरक्राफ्ट है। चीन, जापान, रूस, यूके और फ्रांस इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिरकार अमेरिका को नए स्टेल्थ बॉम्बर की जरूरत क्यों पड़ी। अमेरिका के पास केवल 10% एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो रडार को चकमा देकर कहीं भी हमला कर सकते हैं। अगर किसी देश ने रडार को अपडेट कर लिया तो ये 10% एयरक्राफ्ट भी फेल हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका को रूस और चीन को चकमा देने के लिए अमेरिका ने ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस की जो किसी देश को भनक लगे बिना उस देश में घुसकर हमला कर सकते हैं। इस जरूरत को B-21 रेडर पूरा कर सकता है। आइए जानते हैं अमेरिका में कितने B-21 रेडर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी तक अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थरॉप ग्रुमैन कंपनी से 6 B-21 रेडर एयरक्राफ्ट खरीदा है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि अमेरिका आगे 100 एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका को कम से कम 200 ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। अमेरिका की सरकार ने नॉर्थरॉप ग्रुमैन कंपनी को इसे बनाने की जिम्मेदारी क्यों दी है। नॉर्थरॉप ग्रुमैन स्टेल्थ तकनीक के मामले में दुनिया की टॉप कंपनी है। इससे पहले भी इस कंपनी ने B-1, B-2 जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट बनाए थे जो इस समय भी अमेरिका की एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हैं। इसके अलावा बिना इंसान के ही ऑपरेट किए जाने वाला दुनिया के टॉप फाइटर एयरक्राफ्ट X-47B और ग्लोबल हॉक विमान को भी इस कंपनी ने बनाया है। यही वजह है कि अमेरिका की सरकार ने इस कंपनी को ये जिम्मेदारी दी है। कि खासियत यह है कि दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। पायलट के बिना भी यह ऑपरेट कर सकता है। अगर B-21 रेडर का राफेल से कंपेयर करें तो B-21 रेडर 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, बल्कि राफेल 4.5 या 5 जनरेशन का है। अगर स्पीड की बात करें तो B-21 रेडर 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, वहीं राफेल 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखता है। और अगर मारक दूरी की बात करें तो B-21 दुनिया भर में कहीं भी हमला करने में सक्षम है, वहीं राफेल 3700 किलोमीटर के दायरे के अंदर हमला कर सकता है। और अगर कीमत देखें तो B-21 रेडर की एक यूनिट की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है, वहीं राफेल की कीमत करीब 716 करोड़ रुपए है। और बनाने वाली कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने B-21 रेडर को बनाया है। वहीं राफेल की बात करें तो इसे डसॉल्ट एविएशन ने बनाया। B-21 रेडर की स्पेशलिटी यह है कि यह न्यूक्लियर वेपन कैरी करने के साथ साथ कन्वेंशनल वेपन भी कैरी कर सकता है और हवा में रिफ्यूलिंग करने की भी क्षमता रखता है। नॉर्थरॉप ग्रुमैन एक अमेरिकी मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये फिल्म अमेरिका की फॉर्च्यून 500 लिस्ट में 101 प्लेस पर आती है। नॉर्थरॉप ग्रुमैन अपने B-2 स्प्लिट बॉम्बर इस कंपनी में 90,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और ये सालाना 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सेस रेवेन्यू कलेक्शन करती है। कीमत पहले $550 मिलियन थी जो 2022 आते आते बढ़कर $750 मिलियन हो गई। अमेरिकी वायुसेना ऐसे 100 प्लेन लेने का प्लान बना रही है जो रिप्लेस करेगी B-1 और B-2 बॉम्बर को। नॉर्थरॉप ने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी को भी हरा दिया 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने में। इस एयरक्राफ्ट में फ्यूचर के वेपन भी इजीली इंटीग्रेट। B-21 में बेस्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसको S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ट्रैक कर पाना भी काफी मुश्किल होगा। USA अपने B-2 स्प्लिट एंड F117 जैसे बॉम्बर का यूज यूगोस्लाविया में कर चुका है। तब हालांकि USA का एक बॉम्बर F117 को शूट डाउन किया था साइबेरियन S-125 नेवा M मिसाइल ने, जिससे मिसाइल ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे कर्नल डैनी। अब ये देखना है कि ये एक लौता दुनिया का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैसा परफॉर्म करता है।